हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीक्षा ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th का जियोग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम आपदा प्रबंधन है, जिसको हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट भी बोलते हैं। इस चैप्टर्स का जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो कि 2013 से 23 तक पूछे गए हैं, उन सब का क्वेश्चंस हम लोग आज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका तैयारी कितना बेहतर हो चुका है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल दीक्षा ऑनलाइन क्लासेस पे मिल जाएगा, जो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप जाके हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन आपदा प्रबंधन से, बाढ़, भूकंप, सुनामी, सुखाड़ आदि कैसी आपदा है। यानी कि बाढ़ आता है, भूकंप आता है, सुनामी आता है या फिर सुखाड़ का मतलब सूखा आता है। तो ये सब किस प्रकार की आपदा है। तो ये सब प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि ये सब प्रकृति द्वारा होता है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका आंसर होगा समुद्री भूकंप। समुद्र में जब भूकंप आता है उसी को हम लोग सुनामी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या था। तो इसका आंसर होगा कोयला बांध का निर्माण। यानी महाराष्ट्र में जब कोयला बांध का निर्माण हुआ तब से भूकंप आने का प्रमुख कारण बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर, सुनामी किस भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीटेड किया गया है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो इसका आंसर होगा जापानी भाषा का शब्द है। 5th नंबर क्वेश्चन, बिहार में विश्वव्यापी भूकंप कब आया था। यानी बिहार में सबसे भयंकर भूकंप कब आया था। तो सन 1934 में अब तक का बिहार में का सबसे भयानक भूकंप आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आतंकवाद, महामारी, अग्निकांड, रेल दुर्घटना आदि है। यानी ये सब किस प्रकार की घटनाएं हैं। तो मानव जनित आपदा, इसका आंसर होगा मानव जनित आपदा, क्योंकि आतंकवाद जो कि मानव के द्वारा फैलता है, महामारी जो कि मानव के द्वारा ही फैलता है, अग्निकांड जो कि मानव के द्वारा होता है, रेल दुर्घटना जो कि मानव के द्वारा होता है। इसीलिए आतंकवाद, महामारी, अग्निकांड और रेल दुर्घटना ये सब मानव जनित आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। यानी जब भूकंप आता है तो हमें कैसे पता चलता है कि ये भूकंप कितने से डिग्री का था कि। तो इसका मापन होता है सिस्मोग्राफ से। यानी सिस्मोग्राफ पे हम लोग चेक करके पता करते हैं कि भूकंप का गति कितना तेज़ था या फिर कितना कम था या फिर कितने डिग्री का भूकंप आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं, मलबे के नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है कहलाता है। यानी मलबे के नीचे का वह स्थान जहाँ पे भूकंप का जन्म होता है, यानी जहाँ पे भूकंप पहली बार आता है और जिस जगह पे भूकंप का शुरुआत होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप केंद्र सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, सबसे खतरनाक तरंग कौन सी होती है। तो अब इसका आंसर होगा एल तरंग। एल तरंग जो है वो भूकंप की सबसे खतरनाक तरंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। यानी भोपाल में जो गैस से त्रासदी हुई थी वो किस प्रकार की आपदा थी। तो वो मानव जनित आपदा थी, यानी मानव द्वारा हुई आपदा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, मैंने आपको पहले भी वीडियो के स्टार्ट होते के समय भी बताया था और अभी बता रहा हूँ कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे वो सब क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। वो सब क्वेश्चंस बैंक से लिए गए हैं और सारे क्वेश्चंस 2013 से 2023 के बीच के ही क्वेश्चंस हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को अगर आपको ये सब क्वेश्चंस याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप लोगों को इसमें लगता है कि कुछ क्वेश्चंस आपने नहीं पढ़ा है तो हमारा पीडीएफ जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप का लिंक है, उससे आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुनामी के लिए उत्तरदायी कारक है। यानी सुनामी किस कारण से होता है। तो
बारिश की कमी से होता है। सुनामी बारिश की कमी से होता है। इसका राइट आंसर होगा बारिश की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूखे की स्थिति आती है, यानी सूखा कैसे आता है, किस प्रकार आता है, तो वो धीरे धीरे आता है, यानी कि सूखा जो है वो धीरे धीरे आता है। राइट आंसर होगा धीरे धीरे। 30 नंबर क्वेश्चन, बिहार की किस नदी को बिहार का सुख कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का सुख कहा जाता है क्योंकि कोसी नदी से बिहार में बहुत बार बाढ़ आया है, इसीलिए इस नदी को बिहार का सुख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, सॉरी बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा छुप गया, तो चलिए हम लोग इसको भी करते हैं। डैश का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, यानी बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, तो आंसर होगा उत्तरी बिहार। क्या आंसर होगा? उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार जो है वो बिहार का सबसे ज़्यादा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। बिहार के सबसे बड़ी त्रासदी है, यानी बिहार में सबसे ज़्यादा किस चीज़ से हानि होती है, तो ऑप्शन इसका होगा आंसर बाढ़ से, यानी बाढ़ से बिहार में सबसे ज़्यादा हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, तो इसका राइट आंसर होगा सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। सुनामी किस स्थान पर आती है, तो इसका आंसर होगा समुद्र में, क्योंकि सुनामी हमेशा समुद्र में ही आती है, तो इसका आंसर होगा समुद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत को कितने भूकंप जोन में बांटा गया है, तो भारत को कुल 5 भूकंप जोन में बांटा गया है, इसका आंसर 5 होगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन। भूकंप तरंगे कितने प्रकार की होती है, यानी भूकंप आता है तो उसमें कितने प्रकार की तरंगे होती है, तो उसमें 3 प्रकार की तरंगे होती है। राइट आंसर होगा 3 प्रकार का, क्योंकि और भूकंप में सबसे खतरनाक तरंग एल तरंग और सबसे गहनता वाला तरंग पी तरंग होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी, तो बंगाल की खाड़ी विश्व का वो हिस्सा है जहाँ पे अब तक का सबसे भयंकर सुनामी आया था। और बिहार में सबसे भयंकर बाढ़ कब आया था, इसका आंसर होगा 1934 में। सन 1934 में बिहार में अब तक का सबसे भयंकर बाढ़ आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन सी है, यानी बिहार में तो बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कोसी नदी है, क्योंकि कोसी नदी को बिहार का शोक माना जाता है। और उसी प्रकार पश्चिम बंगाल जो है वहाँ पे बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन सी है, यानी पश्चिम बंगाल में किस नदी से सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है, तो उसका आंसर होगा दामोदर नदी। दामोदर नदी से पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए, यानी जिस क्षेत्र में सुनामी आती है उस क्षेत्र में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए, तो इसका आंसर होगा समुद्र तल से ऊंचाई पर, यानी समुद्र का जो तल होता है, समुद्र का जो लेयर होता है उस तल से ऊंचाई पर मकान का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। दक्षिण पूर्व एशिया के देश में 26 दिसंबर 2004 को कौन सी आपदा आई थी, यानी दक्षिण पूर्व एशिया में जो है वो 26 दिसंबर 2004 को कौन सी आपदा आई थी, तो सुनामी आई थी। अगर हम लोग मैप पे के द्वारा जाएं तो दक्षिण पूर्व एशिया में समुद्री इलाका ज़्यादा है, इसीलिए समुद्री इलाका से 2004 में सुनामी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। किस भूकंप तरंगे की गहनता सबसे अधिक होती है, तो पी की तरंग यानी पी तरंग की गहनता सबसे अधिक होती है। और सबसे खतरनाक सबसे खतरनाक भूकंप की तरंग कौन सी होती है, तो सबसे खतरनाक एल तरंग होती है और पी तरंग की गहनता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। रिंग बांध किसके लिए उपयोगी है, तो आंसर होगा इसका बाढ़ के लिए। रिंग बांध जो है वो बाढ़ के लिए उपयोगी है, क्योंकि ये बाढ़ के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकान का निर्माण क्या है अनुचित, ये क्वेश्चंस भी बहुत रिपीटेड है।
भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकान का निर्माण क्या है? यानी वो क्षेत्र जहाँ पे भूस्खलन होता है, यानी कि जहाँ की धरती टूट के और बिखरती है, उस जगह पे मकान का निर्माण क्या है? तो अनुचित है, क्योंकि वहाँ पे मकान बनवाने के बाद नहीं टिक पाएगा, क्योंकि वहाँ का जो ज़मीन होता है वो टूटकर बिखरने लगता है, इसीलिए वहाँ पे मकान का निर्माण अनुचित है। राइट आंसर होगा अनुचित। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 27 नंबर। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है, यानी किस राज्य में सबसे ज़्यादा भूस्खलन प्रवण होता है? यानी कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा धरती का जो टुकड़ा है वो एक जगह से दूसरे जगह तक फिसल के या फिर टूट के जाता, एक जगह से दूसरे जगह होता है, तो उसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहाँ पे भूस्खलन प्रवण होता है। तो ये था टोटल 27 नंबर्स क्वेश्चंस जो कि इस चैप्टर से रिपीटेड करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत अच्छा बात है, और अगर आप लोगों को इसमें से कोई किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर करिए, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा। और साथ ही आप इस PDF को हमारे व्हाट्सएप चैनल दीक्षा ऑनलाइन क्लासेस है, जहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। इस PDF का लिंक मैं आप सबको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।